हार नहीं माननी चाहिए। एक समय की बात है, प्रतापगढ़ के राजा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी। इसलिए राजा ने एक फैसला किया कि वह अपने ही राज्य से किसी एक बच्चे को चुनेगा जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। इस इरादे से राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाकर यह घोषणा की कि वह इन बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद राजा ने उन बच्चों को एक एक थैली बंटवा दी और कहा कि अब आप लोगों को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग फूल का बीज है। हर बच्चे को सिर्फ एक एक बीज ही दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है और 6 महीने बाद हम फिर सब इस गमले के साथ यहीं इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उन लड़कों में से एक ध्रुव नाम का लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। उसी दिन घर जाकर उसने एक गमले में उस बीज को लगा दिया और उसकी अच्छे से देखभाल की। दिन बीतने लगे, लेकिन कई हफ्ते बाद भी गमले से पौधे का कोई नामो निशान नहीं आया। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में पौधे दिखने लगे, लेकिन ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है कि उसका बीज अलग हो। यह सोचकर वह पौधे की देखभाल पूरी लगन के साथ करता रहा। लेकिन लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली रहा, जबकि दूसरे बच्चों के गमले में फूल भी खिलने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, पर इसके बावजूद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 5 महीने बीत गए। अब ध्रुव चिंतित था क्योंकि उसके गमले में कुछ नहीं निकला था और अब उस गमले की देखभाल में उसकी रुचि भी कम हो गई थी। लेकिन उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें इस गमले पर अब भी उतनी ही मेहनत और उतना ही समय देना है जितना तुम पहले देते थे। फिर भले ही गमले के प्रति तुम्हारी ये मेहनत बेरुखी से भरी हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें भी एक तसल्ली होगी कि बेचाह और बेरुचि ही सही, लेकिन तूने उस गमले के लिए आखिरी तक अपनी ड्यूटी और मेहनत की। बाकी राजा जाने। और फिर अंत में उसकी माँ ने उसे ये भी समझाया कि सोचो, अगर राजा को ये पता चलेगा कि आखिर में तुमने गमले के प्रति मेहनत और समय देना बंद कर दिया था, तो हो सकता है राजा तुमसे गुस्सा करे। और ध्रुव माँ की ये सब बातें सुनकर तो कभी राजा के डर को याद कर बेरुखी और बेरुचि ही सही, लेकिन पूरा समय और मेहनत देता रहा। और 6 महीने पूरे हो गए। उस समय तय हुआ कि सभी बच्चों को महल में इकट्ठा किया गया। सभी के गमलों में पौधे थे, बस ध्रुव का गमला खाली था। राजा बच्चों के बीच में से होकर आगे बढ़ने लगे और गमले में लगे सबके पौधों का निरीक्षण करते। सबके पौधे देखते देखते राजा की नज़र ध्रुव के गमले पर पड़ी। राजा ने ध्रुव से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ध्रुव ने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, जी मैंने तो इस गमले पर पूरे 6 महीने तक अपनी मेहनत से पूरी मेहनत की और पूरा समय भी देता रहा, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला। राजा आगे बढ़े और सभी के गमले देखने के बाद सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने पौधा लगाने में बहुत मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत में राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का यहाँ खाली हाथ आया जिसका नाम है ध्रुव। राजा ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। राजा के इस तरह बुलाने पर ध्रुव को कुछ अजीब लगा। ध्रुव धीरे धीरे राजा के पास पहुँचता है। जैसे ही राजा ध्रुव के उस खाली गमले को उठाकर सभी बच्चों को दिखाता है, सभी हंसने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाओ। 6 महीने पहले मैंने आप सबको जो एक एक बीज दिए थे, वे सब बंजर थे जो कभी उग नहीं सकते थे। आप चाहे उसकी कितनी भी देख रेख कर लें, उनमें से कुछ भी नहीं उग सकता था। लेकिन आप सबने बीज बदलकर आसानी से उगने वाले दूसरे पौधे खरीदे ताकि आप राजा बन सकें। लेकिन आप सब में सिर्फ ध्रुव ही ऐसा है जो खाली हाथ आया। ध्रुव ने मेरे दिए उस बीज पर खूब मेहनत की और जब अंत में उसे लगा कि शायद बीज उगने का कोई चारा नहीं, तो भी बेरुखी से ही सही, लेकिन उसने पूरे 6 महीनों तक उस गमले में हर रोज अपनी मेहनत और समय दिया। इसलिए मैं ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि बेरुखी, बेरुचि या डर से ही सही, लेकिन पूरा समय देना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। पता नहीं कब मुमालिक हमारी बेरुखी, बेरुचि और डर को प्रेम में बदलकर हमें जीत का सरताज पहना दे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।